here that my aerial rulings you should follow. Though we are not in a position to talk about what has been discussed or debated in the other house. Okay. Here only whatever happened, and just I want to bring only to your notice, not even government. Sir, मैं आपका ध्यान 4 फरवरी 2026 को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा के दौरान दिए गए अपने भाषण पर दिलाना चाहता हूं। मैंने अपनी तरफ से आरंभ में ही इस बात को स्पष्ट रूप से कहा था कि राष्ट्रपति का अभिभाषण राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों को उठाने का एक बेहतरीन अवसर था, पर वे बातें अभिभाषण में परिलक्षित नहीं होती। इसी भाव के साथ मैंने सामाजिक न्याय से लेकर संसदीय तंत्र पर तथ्यों पर मैं अपने बातें रखी थी, लेकिन राज्यसभा की वेबसाइट पर अपलोड किए गए भाषण को शब्दशः पाठ की समीक्षा करने पर मैंने पाया कि मेरे भाषण का एक बड़ा हिस्सा बिना किसी उचित औचित्य के या तो एक्सपेंशन दिया है या बिना किसी उचित जस्टिफिकेशन से हटाया गया है। मैंने जो समीक्षा की है उसमें पाया है कि मेरे भाषण के अनरिकॉर्डेड पोर्शंस वे हैं जिसमें मैंने वर्तमान सरकार के कार्यकाल में संसदीय कामकाज पर तथ्यों के साथ टिप्पणियां की है और प्रधानमंत्री जी की चंद नीतियों की आलोचना की है, जो कि नेता प्रतिपक्ष होने के कारण मेरा यह दायित्व भी है, क्योंकि मुझे लगता है कि वे नीतियां भारतीय जनमानस पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है। मेरा संसदीय जीवन 5 दशक से अधिक का है। लंबे समय तक विधायक और सांसद के रूप में मैंने काम किया है और हमेशा मैंने सदन की गरिमा, नियम, परंपराओं और पीठासीन अधिकारी के कर्तव्य की जानकारी के साथ हमेशा भाषा की मर्यादा के प्रति सजग और सचेत रहा हूं। कहा किन बातों को निकाला जा सकता है, इसमें पूरी तरह मैं वाकिफ हूं और कुछ जानता हूं। सभापति जी, आप जानते हैं कि रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस रूल काउंसिल ऑफ स्टेट्स नियम 261 केवल विशिष्ट और सीमित परिस्थितियों में ही लागू होता है। इसीलिए मैं आपसे विनती करना चाहता हूं कि मेरी जो टिप्पणियां हटाई गई है उनमें कुछ भी असंसदीय या डिफेमेटरी वर्ड्स नहीं है और न ही इसमें नियम 261 का कहीं उल्लंघन भी मैंने नहीं किया है। Okay, I will look into it. I will look into it. One minute, sir. I will complete. मेरी कही गई बातें स्पष्ट रूप से चर्चा के अधीन विषय से संबंधित थी। वे पूरी तरह से धन्यवाद प्रस्ताव के दायरे में आते थे और इसलिए मुझे लगता है कि मेरे भाषण का इतना बड़ा हिस्सा काटना, हटाना ये डेमोक्रेसी के खिलाफ है और फ्रीडम ऑफ स्पीच के खिलाफ है। संविधान के अनुच्छेद 105(1) के तहत सांसदों को मिले अभिव्यक्ति की स्वतंत्र के अधिकार को लेकर भी चिंता प्रकट करता है। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हटाए गए अंशों पर पुनर्विचार करते हुए बहाल किया जाए। आपसे मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं already told you I am looking into it. Please be let आप go मुझे to न्याय the नहीं मिला question तो of- मैं आप जनता के बीच अनरिकॉर्डेड वर्षन को साझा करने को बाध्य होगा। उस वक्त मुझे आप ये नहीं कहना आपने रूल्स ऑफ प्रोसीजर का उल्लंघन किया। No, that cannot be done. That cannot be done.
How you are an elderly member, how you can say that? Why? When it is expended, it That's is why, expended. whatever- Whatever is expended, Sir, it is expended. one-fourth my speech let is me look expense. into back. Whatever I said, the Modi's policies are not good. No. For Kisan, Nothing will go on whatever record. I Nothing will said- go on record. Yes. I'm telling you now, It is nothing my will, right, sir. I already assured you. I am Always going you to- should not protect I Modi am- ji. No. Modi ji is I one of allow the you to member speak, and to he is the express first yourself. man And in this house. No, It is I am my telling you, right. I am looking into it. It is Then my how you right can say to expulsion criticize can his be, policy. It is expulsion my outside. right No, to that is not criticize correct. That is not government. correct. Whatever government speaks FM, lies. FM. Sir, you should restore No. immediately. No. That is not correct. I am not agreeing to your point. This is not correct. This is not democratic. You are instructing the chair. That is not correct. FM. Sir, I just want to respond through Yes, you. please. I want to respond to the Honorable Leader of the Opposition who stood up to question your decision making. The Leader of the Opposition has stood up to question your decision making. I want to quote from the rules 261, sir. Proceedings of the Council. If the chairman is of the opinion that a word or words has or have been used in debate which is or are defamatory or indecent or unparliamentary or undignified. Hold on. When you read the rules, we have to listen. Listen to the rules It is that your I am right reading to out. speak, na? I have allowed here. So, sir, I'm repeating. Yes, it's a rule that I'm quoting. Minister or a member. If the chairman is of the opinion, I'm repeating, that a word or words has or have been used in debate which is or are defamatory or indecent or unparliamentary or undignified, he may in his discretion, the chairman, in his discretion, order that such word or words be expunged from the proceedings of the council. What the Leader of the Opposition is trying to suggest here is on his own judgment, he thinks he's done nothing undignified. Whereas you've taken a call, as a chairman, and to re-question that and to suggest that it is to protect the Honorable Prime Minister, I think is not appropriate for the position of the Leader of the Opposition. I think the respect should be given to the chair. Question number 151, Dr. Vikramjit Singh Sagani. Nothing will go on record except the question hour. Dr. Vikramjit Singh Sagani. Yes. No. Nothing will go on record. Please, you take your seat. I want to continue with the question hour. Please. I have given you sufficient time. No, you cannot question the chair. You cannot question the chair, sir. Please. Are you going to? Yes, sir. Yes. Sir, Honorable Minister. sir, माननीय सभापति महोदय, एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। सवाल Now